नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का बात डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन द विड्थ इज 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको क्या बोला, गार्डन का लेंथ और ब्रेथ आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट एज्यूम क्या करना है। देखिए विड्थ बराबर आपको विड्थ क्या दे दिया हुआ, एक्स ले लिया हुआ। ठीक है, और जो लेंथ लिया हुआ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या लिया हुआ, वाई ले लिया हुआ। इससे आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, आपको इक्वेशन दे दिया हुआ है। क्या बोला है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। ठीक है, हाफ बोल दिया ऑफ द, क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ बोल दिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप बोलिएगा 2L प्लस बी होता है, इक्वल टू होता है जो पी पेरीमीटर बराबर। ठीक है, तो क्या बोला, इसको हाफ बोल दिया, यानी कि 1/2 से इसको डिवाइड कीजिएगा, हाफ L प्लस बी होगा, पेरीमीटर बराबर कितना है 36। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल। अब आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए विथ बराबर एक्स लिए हैं, तो यहाँ लिखिए एक्स। ठीक है, लेंथ क्या लिए वाई, यानी कि वाई, यानी एक इक्वेशन आपका बन गया है। ये देखिए ये वाला वाई प्लस एक्स इक्वल टू 36, ये पहला इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड। ठीक है, क्या बोला, जो लेंथ है एल बराबर क्या बोला है 4 मीटर बड़ा है किससे, वाइड से, यानी कि 20 से, ब्रेथ चाहे वाइड से बोलिए। ठीक है, विथ, तो देखिए क्या है, आपको पता है कि विथ क्या लिए हैं, लेंथ क्या लिया है, लेंथ वाई लीजिए। तो देखिए यहाँ वाई रखिए, पुट कीजिए वाई। ठीक है, ब्रेथ के वैल्यू क्या लिए, एक्स लिए हैं, तो यहाँ लिखिए एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या किए, ये वाई को ये साइड रहने दिए हैं, जो एक्स है राइट साइड में उसको हम लेफ्ट साइड ले आए इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा -x इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हुआ। तो देखिए ये इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 में ये रहा। तो ये रहा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको ग्राफिकल मेथड्स को भी रिप्रेजेंट करना है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई वेरिएबल का या तो एक्स चाहे वाई वेरिएबल का सेपरेट वैल्यू निकालिए। जैसे कि देखिए यहाँ दे दिया हुआ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये दोनों में से देखिए पहला वाला इक्वेशन को लिए हैं, तो इसमें या तो एक्स का वैल्यू को अलग कीजिए या तो वाई का वैल्यू है। देखिए इसमें वाई का वैल्यू कर दिया हुआ। ठीक है, ये वाई का वैल्यू अलग कर दिया, तो वाई बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 4, ये आपका एक दे दिया हुआ इक्वेशन। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको ग्राफिकल ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे, देखिए सपोज कीजिए क्या करना है, सपोज कीजिए कि देखिए ये आपको सपोज कीजिए कि लेट जब क्या रखें, एक्स का वैल्यू 0 रखें, ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, इक्वेशन 3 में एक्स का वैल्यू 0 रखें तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलिए देखिए यहाँ वाई बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, वाई बराबर एक्स प्लस 4 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू 0 रखें, यानी कि वाई बराबर कितना है 0 प्लस 4, यानी कि वाई का वैल्यू कितना है 0 आया। ठीक है, तो देखिए ये आया 0 और वैल्यू पुट करने के बाद कितना आया 4 आया। उसी तरह अगर 8 रखें तो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू अगर 8 रखें, एक्स का वैल्यू 8 रखें तब क्या आएगा, तब बोलिएगा वाई इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह में रखिए 8 प्लस 4। ठीक है, तो 8 प्लस 4 कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 12 आया। 12, देखिए ये 12 आया। जब आप एक्स का वैल्यू 8 रखें तो कितना आया, 12 आया। उसी तरह जब आप 12 रखिएगा तो यहाँ पे 16 आएगा। ये आपका ये 1 ग्राफ बना। ठीक है, दूसरा का वैल्यू रखिए। ठीक है, दूसरा इक्वेशन का वैल्यू रखिएगा तब क्या आएगा, देखिए ये रहा इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में वैल्यू या तो एक्स का वैल्यू रखिए या तो वाई का वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या है, ये रहा इक्वेशन 2। अब सपोज कीजिए जब वाई का वैल्यू 0 रखें, सॉरी यहाँ एक्स का वैल्यू 0 दिया हुआ। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर 0 रखे ये इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, तो वाई प्लस 0 है इक्वल टू 36, यानी कि वाई बराबर कितना आया 36। देखिए जब 0 रखिए एक्स का वैल्यू तो वाई का वैल्यू 36 आया। उसी तरह जब वाई का वैल्यू 0 रखिएगा, जब यहाँ वाई का वैल्यू 0 रखिएगा 0, तो एक्स का वैल्यू 36 आएगा।
उसके बाद क्या है, जब आप 16 रखिएगा, एक्स का वैल्यू 16 रखिएगा तो वाई का वैल्यू 20 आएगा। ये आपका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। ये है 0 4, ठीक है। एक आया 8 12, ये आया 12 16, ठीक है। ये बन गया। सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा, देखिए क्या है, 0 36 36 0, और क्या बनेगा 16 20, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, सब में एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ कॉमन देखिए सब में, यहाँ 4, यहाँ 4 4 का टेबल में सब आता है, देखिए 8 12 12 16 0 36 36, मतलब ये सारा नंबर है क्या, 4 का टेबल में आता है। तो एक काम कीजिए, ये 4 को कॉमन डिस्टेंस रखिए, ठीक है। ये 4 को कॉमन डिस्टेंस रखिएगा। जैसे देखिए क्या है, ये 4 को देखिए 1 2 3 4, ये 4 4 4 4 पूरा कॉमन डिस्टेंस रखा, ठीक है। 4, फिर यहाँ देखिए एक छोड़ के यहाँ दिया 12, यानी कि बीच में क्या है आपको 8 है। ये लाइन है ना, ये लाइन, वो समझ लिए 8 है। 4 4 डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर भी वाई एक्सिस में भी 4 4 4 डिस्टेंस दिया हुआ है, नीचे भी एक्स एक्सिस में भी 4 4 4 डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, जब जीरो, यहाँ एक कोऑर्डिनेट है क्या है 0 4, ठीक है। यहाँ 8 12, और क्या है यहाँ 12 16, ठीक है। यहाँ 0 36 36 0, यहाँ कितना है 16 और 20। अब यहाँ पे सर्च कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक है 0 4, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4, तो देखिए, तो ये पता है आपको कौन सा एक्सिस में बनेगा, ये वाई एक्सिस में बनेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 है। तो देखिए ये 0 4 आ गया, ये पहला वाला, ठीक है। सेकंड वाला देखिए क्या है 8 12, 8 12 देखिए कहाँ है, तो 8 और 12, 8 12 देखिए ये रहा 8 और 12, ठीक है। थर्ड वाला कहाँ है 12 36, ये रहा 12 36, ठीक है। फोर्थ कहाँ है 0 36, तो देखिए 0 36 देखिए 0 और 36 ये रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है 36 0, 36 0 कहाँ है, तो देखिए ये 36 और 0 आ गया। उसके बाद क्या है 16 20, यानी कि 16 20 देखिए क्या है, ये रहा 16 20। अब देखिए ये पूरा लाइन क्या बना है, एक लाइन बना था, और ये पूरा लाइन एक लाइन बना था। तो जोन कोऑर्डिनेट से बनता है, जिसे जोन इक्वेशन से बनता है, वो इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब कॉमन कॉमन कहाँ पे टच किया, तब बोलिएगा यहाँ ये रहा, देखिए दोनों एक्सिस में एक कॉमन टच कर रहा है 16 20 में, 16 20 में टच किया, यानी कि ये 16 20 क्या हुआ आपका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ और वाई कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। यानी कि ये क्या हुआ, तो आप बोलिएगा ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, आपको बताया था ना पहले। तो देखिए ये ब्रेथ का वैल्यू आ गया और ये लेंथ का वैल्यू आ गया, क्या मीटर में होगा, क्योंकि मीटर में दिया होता है। तो आंसर क्या होगा 16 मीटर होगा लेंथ, ब्रेथ होगा, और 20 मीटर लेंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write the another linear equation in two variables such that geometrical representations of the pair so format each। आपको क्या बोला है, एक इक्वेशन दे दिया हुआ, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 8 एक इक्वेशन दे दिया हुआ, ठीक है। आपको दूसरा इक्वेशन खुद से लिखना है, ठीक है। आपको दूसरा इक्वेशन खुद से लिखना, ताकि ताकि सच दैट क्या बोला, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आपको हो जाना चाहिए, जैसे आपको इंटरसेक्टिंग लाइन दिया हुआ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर लिखना है, ताकि वो लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। पहला आपको दे दिया हुआ, फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, आपको सेकंड इक्वेशन खुद से लिखना है। तो देखिए पहले देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या कंडीशन होता है, तब बोलिएगा A1 A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब ये A1 A2 इक्वल नहीं होता है B1/B2 से, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, सिर्फ ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या दिया आपको, दे दिया इंटरसेक्टिंग दे दिया लाइन, उसका कंडीशन दे दिया क्या है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सेकेंड ले लिया हुआ, देखिए एक ले लिया हुआ इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ले लिया हुआ, क्या लिया हुआ 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन ले लिया। आपको क्या करना है, आपको कंडीशन को, ये कंडीशन को पुट करना है, ठीक है। तो देखिए A1 क्या है, तो A1 इसको थोड़ा छोटा कीजिए, हाँ देखिए क्या है A1 क्या है, तो A1 2 है, ठीक है।
A2 क्या है, तो A2 यहाँ भी 2 है। फिर क्या है, 3 है, B1 कितना है, 3 है, B2 कितना है, 4 है। तो देखिए 1 2 2 जा 1 होता है, कट गया, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना 1 आया, यहाँ कितना 3 ऊपर। क्या ये बराबर है, इक्वल है, क्या ये इक्वल है 1 और 3:4? नहीं। तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करिए, इंटरसेक्टिंग लाइन सेटिस्फाई कीजिए। अब पैरेलल लाइन का बात करते हैं, ठीक है। अब पैरेलल लाइन का बात करते हैं, तो देखिए क्या है, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 रहेगा, पर C1/C2 इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन तो आपको पता ही होगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। तो देखिए क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन दिया हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन आपको खुद से लेना है। तो इसके लिए लिए हैं 4x, ये इक्वेशन लिए, ठीक है, 4x + 6y - 8, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपको क्या करना था, A1 A2 देखिए, तो देखिए A1 कितना है, 2 है, A2 कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। A2 कितना है, 4 है। फिर कितना B1 कितना है, तो आप बोलिएगा इक्वल टू 3 लिखिए। B2 कितना है, तो आप बोलिए पे 6 है, यहाँ पे 6 लिखिए, ठीक है। उसके बाद C1 कितना है, तो -4 है, -8 है, सॉरी। C2 कितना है, तो -8 है। अब देखिए कैंसिल कीजिए, 1/2 1/2, ठीक है, यहाँ आया 1 आया सिर्फ। तो देखिए क्या 1/2 है, 1/2 इक्वल हो गया, ये 1/2 और 1/2 इक्वल हो गया, पर ये इक्वल नहीं, यहाँ 1 आया। तो ये आपका क्या है, पैरेलल लाइन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड चेक करते हैं, क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में रहता है क्या, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, क्या तीनों बराबर होता है। तो देखिए क्या है, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन है, आपको दिया हुआ 2x + 3y - 8, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या दिया हुआ, 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 दिया हुआ। इक्वेशन 2 दिया हुआ देखिए आपको 6x + 9y - 24 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब बताइए आगे क्या है, ये रहा इक्वेशन 2। अब क्या करना था, आपको पुट करना था। तो देखिए A1/2 कितना है, 2/6, B1/2 या 3/9, C1/C2 कितना है, तो -8 और -24, ठीक है। आप कैंसिल कीजिए, 1/3 आया, 1/3 आया, यहाँ भी 1/3 है। ये तीनों इक्वल है, 1/3 1/3 1/3 तीनों इक्वल है, यानी कि ये कौन सा लाइन होगा, ये कौन सा लाइन होगा, तो आप बोलिएगा ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है वो देखिए, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + y - 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स एंड द वर्टेक्स of the triangles formed by these lines and the axis and shaped of the triangular regions, ठीक है। आपको क्या बोला है, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 दे दिया हुआ और ये इक्वेशन 2 दे दिया हुआ, और आपको क्या बोला, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, किसका, वर्टेक्स का। जब ट्राइंगल बनेगा, बोला कि ये दो इक्वेशन दिया हुआ, इसमें से आपको ट्राइंगल बनेगा, उसका आपको कोऑर्डिनेट निकालेगा, कोऑर्डिनेट रहेगा, 3 कोऑर्डिनेट रहेगा, तीनों का वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको क्या है, ग्राफिकल, आपको ट्राइंगल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो देखिए इक्वेशन दे दिया हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं आपको, ग्राफिकल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो x या तो y, दोनों में से एक का सेपरेट वैल्यू निकालिए। जैसे कि यहाँ पे x का सेपरेटली वैल्यू निकाला है, तो क्या दे दिया, देखिए ये -y है, ये -y को राइट साइड भेज दिया इक्वल टू के साथ, और ये +1 है, इसको भी राइट साइड भेज दिया हुआ, ठीक है, इक्वल टू के साथ। तो क्या हुआ, साइन चेंज हो गया, तो यहाँ पे -y है तो यहाँ +y आ गया, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया। तो ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब क्या करना था, नेक्स्ट काम क्या रहता है कि वैल्यू पुट करना पड़ता है।
या तो x का वैल्यू पुट कीजिए या तो y का वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले दीजिए आपको x का वैल्यू 0 रख दिया, आपको x का वैल्यू 0 रख दिया है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए 0 इक्वल टू 1 y माइनस 1, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1 है, ये साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो y इक्वल टू क्या हुआ 1। तो देखिए जब x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आया 1 आया, ठीक है। उसी तरह जब 1 रखिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, और जब 2 रखिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, ये इक्वेशन 2 था, इसको सॉल्व करने के बाद देखिए x का वैल्यू बोले ना, x या तो y का वैल्यू आपको सेपरेटली निकालना है, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू निकाल दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है 12 माइनस 2y इक्वल टू बाई 3, ठीक है। अब क्या है देखिए, जब y का वैल्यू 0 दे दिया हुआ, जब y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा इक्वेशन 4 में, तब क्या मिलेगा आपको, तो देखिए ये 2 इंटू वाई है, यानी कि 2 इंटू 0 कीजिएगा, कोई नंबर को 0 के साथ इंटू कीजिए तो क्या 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, पूरा पूरी 0। अब क्या है 12 माइनस 0 है तो वहाँ 12 ही होगा, बाई क्या है 3, तो ये काट कैंसिल कीजिए, कितना है 4, यानी कि x का वैल्यू 4 आया। जब y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 2 आया, ठीक है। उसी तरह जब 2 रखेंगे तो 3 आएगा, जब y का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या x का वैल्यू 2 आएगा, और जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। अधिकतर क्या कीजिएगा देखिए 0 ही रखने की कोशिश कीजिएगा, 0 रखने से क्या होगा आपको कोऑर्डिनेट जल्दी जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो वो बात को ध्यान रखिएगा। तो नीचे आते हैं, अब देखिए ग्राफ में क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले क्या एक 0 1 दिया हुआ है, 0 1, एक 1 2 दिया हुआ है, एक 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया 4 0 दिया हुआ है, एक 2 3 दिया हुआ है, और एक 0 6 दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, एक कोऑर्डिनेट देखिए 0 और 1, 0 और 1 देखिए 0 1 कहाँ है, तो आप बोलिएगा ये रहा 0 1, यानी कि एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 2, 1 2 कहाँ है, तो देखिए 1 2 ये रहा, ये 1 2 1 2 ये रहा, देखिए जहाँ अंडरलाइन किए वहीं देखिए 1 2 है। उसके बाद क्या है 2 3, 2 3 ये रहा 2 3, 4 0 4 0 यहाँ आएगा, 2 3 फिर है 2 3 सेम है तो इसको नहीं बनेगा। उसके बाद क्या 0 6 0 6 ये रहा 0 6, ठीक है। तो एक लाइन कैसे किया देखिए, एक लाइन यहाँ से क्रॉस किया, एक लाइन यहाँ से क्रॉस किया, ठीक है, एक लाइन यहाँ से क्रॉस किया, इंटरसेक्ट कहाँ किया, तो आप बोलिए इंटरसेक्ट देखिए 2 और 3 में किया, इंटरसेक्ट 2 और 3 में किया, ठीक है। आपको क्या क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोऑर्डिनेट निकालना है, जो ट्राइंगल का ड्राइंग बनाएगा ग्राफ बनेगा उसका कोऑर्डिनेट बनाना है। तो देखिए ट्राइंगल किस तरह से बनता है आपको पता है, इस शेप का क्लोज फिगर रहता है, और क्या बोला वो भी दिया हुआ आपके एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस यही है, देखिए एक्स एक्सिस में ये बना हुआ है, ये बना हुआ ना, तो देखिए इसमें कोऑर्डिनेट देखिए कहाँ कहाँ टच है, तो आप बोलिएगा ये 2 3 में एक टच है, 2 3 में एक एक देखिए ये 4 0 में टच है, और क्या है एक -1 और 0 ये वाला, -1 और 0 में एक कोऑर्डिनेट टच है। थोड़ा ये पढ़ लीजिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फिगर्स इट ऑब्जर्व दैट द लाइन आर इंटरसेक्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, देखिए पॉइंट दे दिया हुआ क्या 2 3 में एक कर रहा है, एंड एक्स एक्सिस -1 0, एक्स एक्सिस में -1 0 और 4 और 0 में, ठीक है। तो ये क्या बोल दिया कि द वर्टेक्सेस ऑफ द, बोल दिया हुआ है कि वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल क्या है, तो जो जहाँ पे टच किया हुआ है वहीं पे है, तो एक्स एक्सिस में 2 3 में टच किया है, -1 0 में 4 0 में टच किया हुआ, तो ये हुआ आपको वर्टेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।